हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जहाँ से ब्लॉग को एंड किया था वहीं से शुरू कर दिया है। तो आपने देखा ही था कि मैं पहले जो है तैयार हो रही थी, तो मैं तैयार हो गई हूँ और इधर मैंने जो है सामान भी इकट्ठा कर लिया है। तो पूजा करेंगे, बस मेरी चूड़ी पहनने रह गई है, तो मैं जो है चूड़ी पहन लेती हूँ। और इधर देखिए हमारी मम्मी भी तैयार हो गई हैं, ये उनका फाइनल लुक है। तो वैसे तो मम्मी जो है ज़्यादा कुछ तैयार होती ही नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाती हैं जैसे रोज़ होती हैं। बस साड़ी वगैरह पहन ली है और मम्मी बोलती हैं कि हमारी तो उम्र हो चुकी है, बस तुम हो अभी नई नई, तो तुम पे ज़्यादा चलेगा, तो तुम जो है आराम से तैयार हो जाओ। तो दोस्तों मैंने इस बार जो है सीधे पल्लू की साड़ी बांधी है। वैसे उल्टे पल्लू की तो रोज़ बांधते ही हैं, तो मैंने कहा जो है लुक भी थोड़ा हमारा अलग हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, बस मेरी चूड़ी पहने रह गई है। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे जो अपनी साड़ी के साथ की चूड़ी पहन लेती हूँ और मिलती हूँ आगे आपको। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें। तो दोस्तों इधर मैंने जो है चूड़ी पहन ली है और जो मैंने सुबह चूड़ी पहनी थी तो वो मैंने जो है रख दी है। तो चलिए फिर मैं आपको जो है अपनी चूड़ी का सेट दिखाती हूँ और देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुंदर। और मुझे जो है भरी भरी चूड़ी पहनने का बहुत ही शौक़ है, भरी भरी चूड़ियाँ होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और चलिए फिर यहाँ पर जो है महावर लगा लेते हैं। तो मम्मी ने तो महावर लगा ली थी और अब मैं यहाँ पे महावर लगाऊंगी। तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पर जो है चंद्रमा बनाया जाता है, नीचे भी बनाया जाता है जहाँ पे हम पूजा करते हैं, और छत पे भी बनाया जाता है। तो वहाँ पर जो है पहले मम्मी ने महावर लगा दी थी, उसके बाद जो है कहा कि तुम भी जो है महावर लगा लो। तो मैं यहाँ पे जो है महावर लगा रही हूँ और मम्मी ने भी महावर लगा लिए। तो मैं उस टाइम पर तैयार हो गई थी। तो चलिए अपना आपको जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तो अब चलिए फिर पूजा कर लेते हैं। और मैं यहाँ दुपट्टा लगा के देख रही थी कि किस तरीके से है ये दुपट्टा लगाते हैं। तो आप सभी लोग बताएं कि मेरा ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और इधर मम्मी और मैं आ गए हैं पूजा करने के लिए। और मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि हमारे यहाँ पर जो ये सीखें आती हैं और करवा आता है, तो ये सीखों को जो है करवा में लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे पूजा होती है और सभी जगह पर जो है अलग अलग तरीके से पूजा करी जाती है, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है ऐसे पूजा की जाती है और हमारे यहाँ पे जो है कढ़ी चावल भी बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में दिखाया ही था। तो कढ़ी चावल बनाए जाते हैं, लेकिन पूजा जो है हमारे यहाँ पे पूड़ी से ही की जाती है, पूड़ी से, चीनी या पुए वगैरह उससे की जाती है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पर जो है पूजा कैसे होती है। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं। तो इस दिन जो है गणेश जी और गौरा मैया की पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और जो कहानी लिखी होती है कैलेंडर में तो वो पढ़ी जाती है। तो चलिए फिर हम लोग जो है पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जो है कहानी भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये त्यौहार जो होता है हर औरत के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। इस दिन जो है सभी सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और यहाँ पर जो है हम भी पूजा कर रहे हैं और इधर हमारी चाची भी आ गई हैं। तो चाची जो है अपने घर पे पूजा करके आ गई हैं। और यहाँ पर जैसे करवा बदले जाते हैं, जैसे दौरानी जुठानी होती है तो वो लोग जो है करवा भी बदलते हैं, तो वो जो है मम्मी और चाची बदलेंगी और हमारे साथ ऊपर चंद्रमा की पूजा वो हमारे साथ ही करती हैं। तो हम लोग जो है साथ में पूजा करते हैं। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम चलेंगे ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से पूजा कर लेते हैं और मिलते हैं आगे आपको। तो उससे पहले जो है हम चलो कहानी भी पढ़ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जो है सभी पूजा कर ली है, तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं कहानी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जो है करवा चौथ की कहानी है वो सुनाती हूँ। तो एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरवती नाम की एक इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की वह इकलौती बहन थी। तो सभी भाई से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और वो अपने मैके में गई हुई थी। तो उन्होंने
करवा चौथ का व्रत रखा था। तो सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने कहा कि आ जाओ बहन तुम भी खाना खा लो, लेकिन उनकी बहन ने बोला, वीरवती ने बोला कि मेरा आज उपवास है करवा चौथ का, मैं पहले चंद्रमा को अर्घ दूंगी उसके बाद ही खाना ग्रहण करूंगी, जल और अन्न ग्रहण करूंगी। लेकिन भाई वगैरह उनसे बहुत प्यार कर देते थे, तो उनसे जो है अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। तो चांद निकलने में जो है थोड़ी देर हो गई थी, तो उन्होंने जाके एक पीपल के पेड़ पर दीपक दिखा दिया चलने में और कहा कि बहन लो चंद्रमा निकल आया है और तुम चंद्रमा को अर्घ दे दो। तो उन्होंने जो है पूजा कर ली और उसके बाद जो है जब वो खाने को बैठी तो पहले गसे में उनके छींक आ गई और दूसरे गसे में खाने में बाल आ गया और तीसरे गसे में तीसरे कोर में उनके पति की मृत्यु का समाचार आ गया। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई है। तो उन्हें जो है आके इंद्राणी ने एक के बताया कि तुमने ऐसे ऐसे ये गलती कर ली थी, इस वजह से पति की मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने दोबारा इस व्रत को बड़ी श्रद्धा भाव से किया और फिर उनके पति जो है दोबारा जीवित हो गए। तो ऐसे ही श्रद्धा भाव से ये पूजा की जाती है और पति की लंबी उम्र के लिए ये निर्जला व्रत रखा जाता है बड़े ही भक्ति भाव से। तो चलिए फिर हमारी तो पूजा हो गई है और कथा कहने में अगर कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए फिर आरती कर लेते हैं। और फूल थोड़े देरी से आए थे तो इनसे जो है मैंने फूल मंगाए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा पंखा चल रहा था तो मैंने कहा जो पंखा थोड़ा हल्का कर दो और आरती कर लेते हैं। चलिए फिर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त हो गई है। तो हम जो है अपने भगवान जी से क्षमा याचना कर रहे थे कि अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें बच्चा समझ के, क्योंकि हम उनके जो है बच्चे ही हैं। तो चलिए फिर हमारी पूजा हो गई है। अब यहाँ पे जो है करवा बदल लेते हैं। तो मम्मी और चाची तो बदल लेती है क्योंकि जो है देवरानी जेठानी बदल लेते हैं। तो मैं अकेली पड़ गई थी तो मैं कह रही थी कि काश मेरी भी जो है देवरानी होती तो मैं उनके साथ जो है करवा बदल लेती। तो मुझे जो है अकेले ही करना पड़ रहा है तो कमी महसूस होती ही है। तो मैं कह रही थी अगले साल जो है हमारी भी देवरानी आ जाए। तो यहाँ पर मम्मी और चाची अपना अपना करवा बदल रही थी तो मैं उन्हें देख रही थी कि किस तरीके से बदली जाती है, जिससे कि अगले साल मैं भी बदल सकूँ। तो वैसे तो मैंने पहले अलग तरीके से बदली थी, लेकिन जो है मम्मी बता रही थी कि इस तरीके से जो है हम लोग बदलते हैं, तुम भी इस तरीके से बदलो। तो ऐसे ही जो है करवा बदले जाते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है तो चलिए फिर चलते हैं छत पर। चाँद भी निकल आया है और इस बार मैं जो है पहले तैयार हो गई। शादी से ये पहली बार हुआ है कि मैं जो है टाइम से तैयार हो गई और मेरी पूजा भी जो है पहले हो गई, नहीं तो हर बार जो है मुझे देरी हो जाती है। चाँद निकल आता है उसके बाद जो है मैं नीचे पूजा करती हूँ, फिर जाती हूँ चाँद की पूजा करने। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूँगी और मैंने जो है जल्दी से आराम से पूजा भी हमारी हो गई और मैं आराम से मैं तैयार भी हो गई। तो इधर मैं जो है मम्मी के, चाची के, सभी के पैर छू रही थी और जो बायना मनसा जाता है वो मैंने मम्मी को दे दिया है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर छत पे पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है करवा जिसमें चावल भरे जाते हैं तो वो देना भूल गई थी। तो मम्मी ने बताया कि तुम जो है करवा देना भूल गई हो, तो मैंने जो है बायना दे दिया था। तो चलिए फिर चलते हैं छत पर। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें और वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और आपको मेरी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और जो नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर चलते हैं छत पर पूजा करने के लिए और चाँद भी निकल आया है। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए हम छत पर और देखिए चाँद भी निकल आया है। तो उससे पहले यहाँ पर जो है पहले पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है मम्मी छत पर आकर चाँद बना गई थी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि चावल से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ छत पे थोड़ा सा अंधेरा है तो आपको जो है वीडियो साफ़ नज़र नहीं आ रही होगी। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं
और यहाँ पे जो है रोशनी कम है। तो इधर मम्मी ने और चाची ने चंद्रमा को अर्घ दे दिया है और मैं आ गई हूँ। तो चलिए फिर मैं भी जो है यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। और सिया के पापा जो है नीचे तैयार हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो भी आएंगे तो फिर करते हैं पूजा। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर जो चंद्रमा बनाया उसकी पूजा कर लेते हैं और चंद्रमा को जो है अर्घ दे देते हैं। और दोस्तों छत पे ऐसा लग रहा है जैसे कि दिवाली है। लोग जो करवा चौथ के दिन जो है पटाखे वगैरह भी खूब फोड़ते हैं। तो इधर जो है मेरी पूजा हो गई है और सिया के पापा भी आ गए हैं। तो चलिए फिर वो पूजा कर लेते हैं और जो चलनी में अपने पति का चेहरा देखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं हर साल से अपनी शादी के बाद ऐसे ही पूजा करती आ रही हूँ। तो मैं जो है इसी तरीके से पूजा करती हूँ, सिया के पापा का चेहरा देखती हूँ चलनी में। तो मैंने किया है, लेकिन जो है पहले ज़माने के लोग नहीं करते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे सासू माँ हैं और हमारी मैके वाली मम्मी है, तो वो लोग भी जो है अपने पति का चेहरा जैसे चलनी में वो नहीं देखते, क्योंकि पहले ज़माने में जैसा चलता नहीं था, लेकिन अब चलता है। तो मैं भी जो है ऐसे पूजा करती हूँ और हमारी जो है दोनों भाभी हैं वो भी ऐसे करती हैं। तो चलिए फिर अपनी जो है पूजा कर लेते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है और सिया के पापा जो है मुझे पानी पिला रहे थे कि जो है मेरा व्रत खोले, जो कि हम पतियों के लिए निर्जला व्रत रखते हैं अपना। तो चलिए फिर हमारा यहाँ पे व्रत भी खुल गया है और मैंने सिया के पापा के जो है पैर भी छू लिए हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। और मैं यही कामना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में यही पति के रूप में मिले और बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए फिर हमारी पूजा हो गई है। तो इधर मैं जो है नीचे आ गई हूँ। तो चलिए फिर खाने का भोग लगा देते हैं, उसके बाद जो है सभी को खाना खिलाते हैं। तो पहले जो है भगवान जी को भोग लगा देते हैं। और सभी लोग कह रहे थे कि जो है तैयार होकर अच्छी लग रही थी मैं। और सिया के पापा भी आज बहुत अच्छे लग रहे थे। उन्होंने जो है ब्लू कलर का कुर्ता पहना था और वो आज ही लेके आए थे। तो चलिए फिर हमने जो है भोग लगा लिया है और चलते हैं सिया के पापा के लिए भी खाना दे देते हैं, क्योंकि जो है उन्हें भी भूख लग रही है। और सिया जो है गुस्सा हो रही थी कि जो है पहले मैं देख के आऊँगी खाना, लेकिन जो है गुस्सा होके बैठ गई। और सिया जो है सो गई थी जब मैं तैयार हो रही थी। अगर सिया जग रही होती तो जो है पूजा आराम से करने भी नहीं देती। और अब सिया जो है जग गई है और हमारी पूजा भी आराम से हो गई है। तो चलिए फिर सिया के पापा को खाना खिला देते। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सभी लोगों ने खाना खा लिया है, तो मैं भी जो है अपना जो है व्रत खोल लेती हूँ और खा लेती हूँ खाना। तो मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। और इधर जो है मैंने नथ निकाल दी है अपनी, क्योंकि खाना खाने में दिक्कत होती है। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। तो गाइस मैंने खाना खा लिया। तो इधर देखिए हमारी सिया जो है खेल रही है और अच्छा हुआ कि ये सो गई थी और आराम से जो हमारी पूजा भी हो गई, तैयार भी हो गए। और इधर सिया जो दिखा रही थी कि पापा के हाथ में चोट लग गई है, तो वो कह रहे थे नहीं चोट नहीं लगी है। तो वो कह रही मुझे दिखा रही थी कि माँ देखो पापा के हाथ में चोट लग गई है। तो इस वजह से जो सिया गुस्सा हो जाती है। लगी है चोट, दिखाओ पापा, ये कह रही है चोट लगी है तुम्हारे, दिखाओ मुझे भी दिखाओ, सही कह रही है, दिखाओ ना। अरे वो गुस्सा हो गई यार, गुस्सा हो गई, दिखाओ ना चोट, मुझे दिखाओ। कोई चोट दिखाओ तो। चोट नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।